जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करें सत्संग के, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे ये सत्संग सुन पाएँ। और आप भी अपना ये सत्संग यदि हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि हम सत्संग आपके संगत तक पहुंचा पाएँ, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप लिखकर या क्लियर ऑडियो भेजकर हमें सेंड कर सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे, जिससे कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यूं ही बरसती रहें। संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सत्संग मेरा ही है। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी को एक भजन कह सकते हैं या गाना कह सकते हैं, उन्हें डेडिकेट करना चाहूँगी, जिसके असली मायने अब समझ आते हैं। वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरुजी को ही डेडिकेट कर सकती हूँ, तो उनके चरणों में ये समर्पित करना चाहूँगी। उसके बाद आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये आसमां, ये ज़मीं, चांद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर, हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये गाना मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुरुजी, अपने परम पिता परमेश्वर को डेडिकेट करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपने जो दिया है ना, वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि कोई दे सकता है। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि इम्पॉसिबल थी, बिल्कुल इम्पॉसिबल, जो मतलब हम इंसान सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, वो आपने पॉसिबल कर दिखा है। आज मैं अपने अंकल जी यानी कि गौरव अंकल का सत्संग, जो कि मेरे हस्बैंड हैं, उनका सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताऊंगी कि हमारे गुरुपक कितने ज़्यादा महान हैं। उनकी अपने बच्चों पर मेहर इस कदर है कि उसका बखान करने की औकात हम रख ही नहीं सकते। संगत जी, हुआ ये था कि मेरे अंकल का, हम आगरा में रहते हैं और हमारा रेंट का बिज़नेस है। 2 व्हीलर हम रेंट पे देते हैं, जैसे गोवा में चलता है उसी तरह से हमने आगरा में स्टार्ट किया है ये, और काफ़ी साल हो गए इस काम को करते हुए। तो ऐसा इंसिडेंट ये दूसरा तीसरा होगा आई थिंक, बट ऐसा मैं कहूँगी कि कभी ना हो आगे। भगवान और गुरुजी प्लीज़ साथ रहना, क्योंकि इतना ज़्यादा हिला देने वाला एक्सपीरियंस था ना कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, अभी से मतलब ये मान लीजिए अभी 2 महीने पहले ही एक एक्टिवा परचेज़ की थी, और आप सभी को पता होगा कि नई एक्टिवा कितने की आती है। हर चीज़ के रेट ही बढ़ चुके हैं। तो मतलब हम लोगों ने अपनी एक्टिवा खरीदी, काफ़ी सारी 2 व्हीलर्स लगाई हुई हैं रेंट पर देने के लिए। तो एक कोई पुराना कस्टमर था जो कि हमेशा ले जाते हैं 1-2 दिन के लिए व्हीकल को रेंट पर। तो ऐसे ही वो आया, वो पुराना था यानी कि पहले भी ले जा चुका था। तो वो अभी कुछ दिन पहले आता है और फिर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जमा करने होते हैं वो कर लिए, और उसको हमने रेंट पर दे दी गाड़ी। अब क्या हुआ कि 2-4 दिन तक तो वो लेकर गया था, बता के गया था कि हम 4 दिन के लिए लेके जा रहे हैं, और बाकी सारा रेंट डिपॉजिट सब कुछ करके गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो फिर हम कॉल करते हैं कि आपको एक्सटेंड करना है या फिर यहीं रोकना है। तो उसके लिए मेरे अंकल जी ने उस बंदे को कॉल किया, तो वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था,
और हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब में जीपीएस हम लोगों ने लगवा रखी है, जिससे कि हम ट्रैक कर पाएँ कि गाड़ी कहाँ जा रही है। तो फिर हमने जब ट्रैक किया तो वो जो लोकेशन आ रही थी ना, वो पिछले 2-3 दिनों से सेम जगह आ रही थी। तो हमें ऐसा लगा कि मतलब मेरे अंकल जी ने 2-4 दिन तक तो मुझे बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ है, क्योंकि टेंशन हो जाती है कि नई गाड़ी है और इस तरह की बात हो रही है कि फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है, तो डर तो लगता ही है, कितनी भी जीपीएस लगा रखी हूँ। आजकल सब बहुत चालाक हो चुके हैं और वैसे ही इतना फ्रॉड का ज़माना है, तो संगत जी बहुत ज़्यादा डर ना जाऊँ मैं, इसलिए उन्होंने मुझे बताया नहीं। बट होता है ना कि फेस पे देख के समझ आ जाता है कि कुछ टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है। तो जब मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि कोई बात है, बता नहीं रहे हो आप, बताओ क्या क्या कुछ हुआ है क्या, तो फिर उन्होंने मुझे दूसरे तीसरे दिन बताया कि ऐसा ऐसा है, और वो ले जा चुका था हमारी गाड़ी, और 2-3 दिन से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो कोई बात नहीं हो पा रही, और नई वाली गाड़ी लेके गया है वो। अब मुझे बड़ी टेंशन हुई। फिर जब मैंने देखा, मैंने सोचा कि चलो मैं अपने फ़ोन से ट्राई करती हूँ, देखा तो उसका ना नंबर बंद ही था। वो तो हम किसी भी नंबर से करेंगे तो वो तो स्विच ऑफ ही आएगा। लेकिन जब मैंने ये देखा कि कहीं भाई पुराना कस्टमर है, पहले भी ले जा चुका है, तो फ्रॉड तो नहीं होगा, एकदम से ये दिमाग में नहीं आता है। और जब लोकेशन देखी तो 2-4 दिन से वो वहीं खड़ी हुई थी गाड़ी, तो हमें क्या लगा कि कुछ ना कुछ इसके साथ अनहोनी तो नहीं हो गई, कहीं कुछ हादसा तो नहीं हो गया, तो गाड़ी वहीं रखी है, कोई फ्रॉड होता तो उसको इधर उधर ले जाएगा ना, तो वो वहीं खड़ी है। तो फिर क्या हुआ, ये मतलब हमारा जो वर्कर है उसके साथ हमारे 10 लाक्षणिक पर्व चलते हैं, 10 दिनों के जैनों के, वो चल रहे थे। उसका फर्स्ट डे था, तब की बात है संगत जी। तो बहुत टाइम से मैं ये शुक्राना सत्संग करना चाहती थी शायद, बट कहते हैं ना हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। तो आज मैं बैठी गई, मैंने कहा मैं ये वेट नहीं कर रही कि वो सत्संग शेयर करेंगे। हस्बैंड वाइफ में तो सब एक ही बात है, आप अपनी फैमिली का सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरुजी को तो सब पता है, बस सत्संग हमें संगत के साथ शेयर करना है, जिससे कि कभी किसी के मन में कोई डाउट हो, उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल पाएँ। इसीलिए तो फिर क्या हुआ संगत जी, हमने जब ट्रैक किया तो वो जगह सेम आ रही थी, तो हमें ये लगा कि कोई ना कोई उसके साथ प्रॉब्लम हो गई है। तो ये मतलब उसमें ना क्या होता है कि रात में हम खाना नहीं खाते हैं, हमारे व्रत चलते हैं, तो दिन में ही खा लेना होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप क्या नियम रखते हैं। तो ये रखा हुआ था मेरे हस्बैंड ने। बट क्या हुआ, ये इन्हें लगा कि मैं उसको ट्रैक करते हुए उसे देख लूँगा, अपनी गाड़ी को वापस ले आऊँगा, पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो अपने एक वर्कर को ये साथ लेकर गए और ट्रैक करते हुए कम से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता था। सोचिए संगत जी, एक्टिवा से गए उस हेल्पर को लेके, शाम होने का टाइम आ गया, और एक गांव जैसा एरिया, बहुत ही मतलब फिरोज़ाबाद, शिकोहाबाद, उसके आगे का एरिया बड़ा ही डरावना एरिया मैं कहूँगी। वहाँ पे मतलब काफ़ी अजीब टाइप के लोग रहते हैं, जो मतलब कट्टे वगैरह होते हैं उनके पास। तो अब इन्हें हल्का हल्का डर भी लग रहा था कि हम कहाँ आ रहे हैं। तो फिर ये गांव जैसे एरिया में पहुंच गए। लोकेशन वहीं की ट्रैक कर रहा था जीपीएस। तो वहाँ के लोगों से इन्होंने पूछा, उसकी फ़ोटो वगैरह दिखा के, क्योंकि आधार हम डिपॉजिट कराते हैं, तो वो पूछा, तो 1-2 लोगों ने मना कर दिया, घेरा लगा के वो लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमने इसको नहीं देखा है। बट संगत जी, उन्हीं में से कोई एक आदमी था, या पता नहीं कितने आदमी थे, जो कि उस बंदे से मिले हुए थे। तो क्या हुआ, ये बात कैसे पता चली, इन्होंने जब दोबारा से जीपीएस चेक किया, ट्रैकिंग वाला, अपने फ़ोन पर वहीं पे खड़े होके, तो वो हमारी एक्टिवा ऑन हुई और वो भाग रही है गाड़ी। अब ये देख के तो इनकी हालत ख़राब कि जो 3-4 दिन से वहीं पे खड़ी हुई थी गाड़ी, वो एकदम से भागने लगी। इट मीन्स कि उसको पता चल गया कि हम आ गए, उसको ये पता ही नहीं था कि जीपीएस लगा हुआ है इसमें। तो समझ आ गया कि उन्हीं लोगों में से कोई एक था जिसने उसे ये खबर दे दी कि वो लोग आ चुके हैं, तो तुम गाड़ी लेकर जाओ। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मूवी की स्टोरी चल रही है, और मैं यहाँ से फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही हूँ कि पता नहीं चल रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डर में तो लगता ही है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे ये लोग, क्योंकि ये इसलिए नहीं उठा रहे थे क्योंकि फ़ोन से ही ट्रैक कर रहे थे, फ़ोन चार्ज नहीं किए हुए थे, और बिल्कुल बैटरी जाने को थी। मतलब जो हमारा वर्कर है उसका तो फ़ोन स्विच ऑफ ही हो गया था। तो वो और टेंशन वाली बात, मैंने कहा यार उसका फ़ोन तो बंद ही हो गया और इनका भी फ़ोन उठ नहीं रहा है, ये बार बार काट रहे हैं। तो
कैसे पता चलेगा, और किसी को मतलब और किसी को कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में कि कहाँ गए हैं, क्या है। ये लोग तो खुद भी ट्रैक करते हुए गए थे। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मतलब ये उस गाड़ी का पीछा करते करते, क्योंकि वो ऑन हो गई थी, तो और आगे तक चले गए। और वो जगह ऐसी थी बिल्कुल सुनसान, और शाम हो रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रात होने ही वाली है। और एक ऐसी जगह पर ये पहुंच गए जहाँ के दोनों तरफ पुल था, मतलब वो, और दोनों तरफ उसमें बहुत पानी भरा हुआ था। नहर चल रही थी दोनों साइड से, बहुत बहती हुई, मतलब ऊपर की साइड पानी आ जाता ना, वैसा वाला सीन था। तो ये लोग वैसे ही डर रहे थे कि अगर यहाँ पे किसी ने अगर धक्का ही दे दिया तो गाड़ी तो गई, हमारी जान भी जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक सीन था उस दिन का। मतलब ये बोल रहे थे कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली कि क्या हो रहा था, लेकिन इतना खतरनाक था ना कि मतलब ये लग रहा था कि आज तो हो गया कांड। लेकिन इनको ये भी विश्वास था कि गुरुजी हैं, तो इसी विश्वास की वजह से ये दोनों इतनी मतलब खतरा देखते हुए भी आगे तक बढ़ गए। नहीं तो कोई भी होगा ना वो वापस लौट लेता। और फिर क्या हुआ संगत जी, वो जो हमारी गाड़ी थी, वो बंदा हमें दिखा, मतलब इनको दिखा, मेरे अंकल को, सामने से वो गाड़ी लेकर भाग गया। मतलब वो दिख रहा है कि वो सामने खड़ा हुआ है और ये उसका पीछा कर रहे हैं। बट उसने जैसे इन्होंने अपनी एक्टिवा मतलब स्टैंड पे लगाई, उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट करके वो फिर से भागा खेतों की साइड। अब इन्हें डर लग गया कि नहीं, अब हमें आगे नहीं जाना है, अब गाड़ी गई तो गई, अब हम लौट रहे हैं, जो होगा देखी जाएगा। लेकिन अब इन्हें डर लगने लगा कि बहुत ज़्यादा रास्ता वैसा है, सुनसान है, अब रिस्क रहेगा बहुत बड़ा वाला। तो ये उल्टे पाँव लौट लिए वहाँ से। और धीरे 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 वही 2.5-3 घंटे का रास्ता तय करके बहुत रात हो गई तब आ पाए। लेकिन गुरुजी की कृपा से सही सलामत घर वापस आ गए। तो सबसे बड़ा शुक्राना तो यही कि एक बहुत बहुत बड़ा संकट था कि गुरुजी ने मेरे अंकल की लाइफ ब्लेस की, एक न्यू लाइफ ही कहूँगी, क्योंकि संगत जी पता नहीं क्या हो सकता था। हम चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन हमारे गुरुपा को सब पता होता है कि क्या होना है। तो फिर क्या हुआ, जब ये सारी उन्होंने मुझे आके बातें बताई, तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा प्लीज़, ये तो खैर बहुत ही बड़ी बात है कि आपने मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की, हमारे वर्कर को भी। उसके घर पे भी सब लोग बहुत टेंशन में थे क्योंकि फ़ोन बंद था। तो जब मेरी बात हो गई थी इनसे लौटते वक्त, तब मैं रिलैक्स थी। बट तब भी जब तक ये घर नहीं आ गए, मुझे बहुत डर लगता रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं उस बीच भी सबके सत्संग रिकॉर्ड करती रही। मैंने कहा मैं सत्संग रिकॉर्ड करूँगी तो मुझे अच्छा फील होता है बहुत, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहेंगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ऐसे मैंने अपना मन लगाए रखा और वो टाइम निकाला। उसके बाद फिर जब ये घर आ गए तो फिर मैंने गुरुपा से ये अरदास की, गुरुपा प्लीज़ उस बंदे को खींच के घसीटते हुए यहाँ ले आओ हमारी गाड़ी लेकर। अगर गाड़ी नहीं भी मिलती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इनको लौटा दिया है सही सलामत, वो ही मेरे लिए बहुत है। लेकिन अगर उस बंदे ने इस तरह की हरकत की है, इतना गलत काम किया, हम तो ये सोच रहे थे कि कहीं उसके साथ ही कुछ गलत ना हो गया हो, बल्कि उसने हमें धोखा दिया और इस तरह की हरकत की इतनी गलत। तो बस मेरा यही था कहना, ऐसे कहते ही हैं कि ऐसा हो, उसकी बुद्धि ला दो, उसको घसीटते हुए वापस ले आओ यहाँ पे कैसे भी। तो फिर संगत जी क्या हुआ, इनके पास उसका कॉल आता है, जो कि स्विच ऑफ था इतने दिनों से। कॉल आता है कि मेरा एक फ्रेंड ले गया था गाड़ी, और मतलब उसने अपनी बातें बना दी। तो इन्होंने काफ़ी सुनाया उसे और कहा कि देखो तुम्हारे चक्कर में आज कितना ज़्यादा मतलब मुझे सहना पड़ा है। तो उसने कहा कि बस आप मुझे कल का टाइम दे दो, कल 12 बजे तक मैं आपकी गाड़ी पहुंचा दूंगा। ऐसे करते करते संगत जी उसने 2-4 दिन निकाल दिए, और रेंट तो बढ़ ही चुका था, और जो हमने डिवाइस लगवा रखी थी वो बंद हो गई थी। एक्चुअली वो जो हमारी गाड़ी थी ना, वो बंद हो गई बीच में। इस वजह से शायद उसने कॉल किया होगा कि गाड़ी चली नहीं रही है, तो उसने वो डिवाइस भी निकलवा दी उसमें से। और फिर 2-3 दिन बाद वो हमारी गाड़ी किसी दूसरी जगह पर खुली हुई चाबी लगा के छोड़ गया, और एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया। इन्होंने बहुत पुलिस वगैरह की धमकी दी, तब जाके उसने वॉइस मैसेज छोड़ा कि ऐसे ऐसे इस जगह पर मैंने आपकी गाड़ी रख दी, आप ले लो वहाँ से जाके, अब मुझे बिल्कुल भी कॉल मत करना।
ठीक है भाई, नहीं करेंगे कॉल, हमारी गाड़ी हमें मिल जाए, हमको क्या पड़ी है कि हम किसी को कॉल करें। फिर क्या हुआ संगत जी कि जिस जगह उसने बताया था वहाँ जाकर देखा हमने, अपनी गाड़ी ली और राहत की सांस ली कि चलो हमारी गाड़ी भी हमें वापस मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब कुछ गुरु जी करा रहे थे। नहीं तो अगर वो हमारी गाड़ी लेके भाग भी जाता ना तो क्या कर लेते हम। और पुलिस कार्यवाही क्या होता है, कुछ नहीं होता संगत जी, केसेस चलते रहते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो थकार के जिस बंदे ने केस किया है ना वही हार जाता है, कहता है कि चलो छोड़ो, जो हुआ जाने दो, इतना टाइम किसके पास है, फिर यही लगता है। तो उस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन गुरुजी ने बचा लिया और हमारी गाड़ी सही सलामत भेज दी, जो कि इम्पॉसिबल था संगत जी। और दूसरी बात क्या कि वो चाबी लगी छोड़ गया था, ऑन रोड रख गया था, तो कोई भी ले जा सकता था। जब तक ये यहाँ से वहाँ पहुँचते तब तक कोई तीसरा बंदा भी ले जा सकता था ना गाड़ी, तो नहीं हुआ ऐसा। तो ये सब हमारे गुरुजी देख रहे थे, सब कुछ उनकी ब्लेसिंग से हो रहा था। तो हमारी गाड़ी हमें वापस मिली। अब उसके बाद की जो कहानी है ना संगत जी, आप सुन के आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो मुझे नहीं पता, बट मैं तो जब सोचती हूँ ना ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ। क्या हुआ कि उसके 2 से 3 दिन बाद ही उस बंदे का दोबारा कॉल आता है इनके पास। एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन हमारा नंबर 1 पे चलता है आगरा में रेंट का बिजनेस, तो उस पर जस्ट डायल के थ्रू नंबर्स, जो ओनर का नंबर होता है वो नहीं दिखता, जस्ट डायल से नंबर लगता है। तो उसने ध्यान नहीं दिया, या ये कहें कि गुरुपा ने उसका ध्यान भटकवा दिया, और उसका कॉल आता है सेम उसी के लिए कि मुझे रेंट पे बाइक चाहिए। अब क्या हुआ, उस समय मेरे हाथ में था फ़ोन, मैं इनके फ़ोन में कुछ कर रही थी, और उस बंदे का जो नाम था वो उस पर रिफ्लेक्ट हुआ ट्रू कॉलर पे, तो और लोकेशन भी आई राजस्थान की, और वो बंदा भी राजस्थान से ही था। तो फिर मैंने कहा इनसे कि उस बंदे का नाम भी तो यही था ना, उस बंदे का नाम संजय था। तो मैंने कहा कि संजय ही था ना राजस्थान से, तो ये बोले हाँ। तो मैंने किसी संजय का दोबारा कॉल आ रहा है, ज़रा देखना। तो इनके दिमाग में था कि कहीं वो बंदा ही तो नहीं है। अब क्या हुआ, ये आवाज़ पहचान गए उसकी, और वो जो था उसने उनकी आवाज़, इनकी आवाज़ नहीं पहचानी, और वो नॉर्मली अपना वही बताने लगा कि मुझे रेंट पे बाइक चाहिए। तो इन्होंने सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे ये सब है। अब ये क्योंकि समझ गए थे कि वही बंदा है, तो इन्होंने अपनी जो शोरूम की लोकेशन है वो दूसरी जगह बताई, जिससे कि ये समझ ना चाहे। और फिर उसको दूसरे दिन इन्होंने टाइम दे दिया कि इस टाइम पे आप अपनी गाड़ी लेने आ जाना। अब इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर उसको नेक्स्ट डे जो टाइम बताया था, हमें मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि ये आवाज़ उसकी पहचान गई, तो वो क्यों नहीं इनकी आवाज़ पहचाना, और अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इसने ये फिर से काम शुरू कर दिया। हम तो चलो बच गए, लेकिन आगे ये किसी और को ना फंसाए, किसी के साथ बुरा ना करे, इसलिए गुरुपा सच में उसे घसीटते हुए वापस ले आए। मैं तो सोच के हैरान हूँ कि ऐसा हुआ कैसे। और वो सच था कि वो बंदा दूसरे दिन हमारे से गाड़ी लेने आ गया। तो जैसे ही इन्होंने अपने जो पुलिस वाले से बात की थी, एक्चुअली वो इनका दोस्त था, स्कूलमेट था, अब वो पुलिस में है। तो इस वजह से मतलब जैसे होता है ना मूवी में प्लानिंग करते हैं कि हम आज चोर को पकड़ेंगे, उस टाइप से हुआ। चोर को पकड़ा और पकड़ के उसकी खूब पिटाई लगवाई। ये हम नहीं चाहते थे, ये सब गुरुपा ने कराया। वो उन लोगों को बचाना चाहते थे जो कि आगे और उसके चक्कर में फंस जाते। हमारी गाड़ी और मेरे अंकल तो सही सलामत आ गए, लेकिन वो जिसके साथ और करने वाला था, क्या पता उनके साथ और गलत होना हो। तो इस वजह से ये हुआ। तो उसको हमने रंगे हाथ पकड़ा और वो उसकी खूब पिटाई हुई, और मतलब जो होना चाहिए था वो हुआ। उसका व्हाट्सएप चेक किया तो पता चला कि वो तो अभी बहुत बड़ा हाथ मारने के चक्कर में था। तो संगत जी, इस तरह से हमारी गुरुपा ने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प की, जितना शुक्राना करूँ। शुक्राना क्या होता है मैं समझ नहीं पा रही। शुक्राना करके तो हम उनकी मेहर को मतलब साबित ही नहीं कर सकते। ये तो इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा, और हर जगह दिखा देते हैं कि मैंने ही किया है। जैसे कि 7 नंबर दिखा देना या फिर मोर के दर्शन दे देना। तो उन चीज़ों से पता चल जाता है कि ये जो भी करा रहे हैं गुरुपा ही करा रहे हैं। जैसे कि थर्सडे को उसका कॉल आना, और बहुत सारी बातें हैं संगत जी। तो ये सब हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। तो इतना बड़ा सत्संग है ना ये, कि मैं जब भी सोचती हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या, कि मतलब बिल्कुल फिल्मी सीन बन जाना।
तो इस तरह से हमारे गुरुपा हमारे ऊपर मेहर करते हैं, उनका लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। अब मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज तीसरे नवरात्रे के दिन माँ चंद्रघंटा के चरणों में प्रणाम करके और गुरु जी के आशीर्वाद से उनके आदेश का पालन करते हुए मैं अपना तीसरा सत्संग तीसरे नवरात्रे पर शेयर कर रही हूँ। मेरे से अगर कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और गुरु जी आपके श्री चरणों में भी मैं अपनी क्षमा पहले ही रख रही हूँ कि अगर मैं कुछ उल्ट सुलट बोल दूँ तो आप मुझे क्षमा कर देना। और मैं प्राची जी को और गौरव जी को धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे पिछले 2 दिनों के सत्संग शेयर कर चुके हैं, और आज का सत्संग थोड़ा लेट हो गया मुझे शेयर करने में, पर ये मेरा शुक्राना सत्संग। तो आज मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि एक जैसे दोहा है, हम सब सुन चुके हैं कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। हमारे सबके कार्य पूर्ण करने वाले हमारे गुरु जी हैं। जिनके जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं, उनके लाइफ कैसे चेंज होती है ये एक्सपीरियंस वही लोग समझ सकते हैं जो जिनकी लाइफ में सचमुच कोई सद्गुरु है। लेकिन क्या हम उन सद्गुरु का पूर्ण रूप से सम्मान कर पाते हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है संगत जी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल मैं ना अपने एक फैमिली फंक्शन में गई थी। माता की चौकी थी मेरे रिलेटिव्स के किसी के, तो वहाँ हमारी सारी फैमिली जो है, मेरे दाद का फैमिली काफ़ी लोग थे। तो मेरे एक कज़न ब्रदर और उनकी वाइफ हैं जो गुरुजी के संगत हैं। वो मेरे से पहले गुरुजी से जुड़े हुए हैं, और उनकी लाइफ में गुरुजी का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ अपनी लाइफ में देखी हैं, लेकिन आज उनके 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लंदन जा चुकी है और छोटी बेटी भी अच्छी सेटल्ड है, यहीं पर जॉब करती है और अच्छी जॉब करती है, अच्छा अर्न कर रही है, और उनका अपना बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब हम वहाँ बैठे थे तो गुरुजी के 2 संगत बैठी हैं, तो गुरुजी की महिमा का गुणगान तो होगा ही कि मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। मतलब हम रह ही नहीं सकते हैं अपने गुरु की बात किए बिना। और बाकी लोग भी हैं जो जैसे फेसबुक पे आजकल सोशल मीडिया पे सभी गुरुजी के साथ हम लोग भी जैसे जुड़े हैं, तो और लोग भी, तो वो लोग भी जैसे बात कर रहे थे कि हाँ हम शुक्राना गुरुजी करते हैं, हाँ हम जय गुरुजी लिख देते हैं, जाएंगे हम भी सत्संग में, ये वो। तो कुछ ऐसी बातें चली कि जैसे मेरे को ऐसे फील होने लगा कि गुरु की महिमा और सत्संग की महिमा को लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर पता नहीं, सबका अपना 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 भाव है। जैसे मैंने कहा, मुझे क्षमा कर देना अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। तो मैं उनसे जैसे कुछ बातें शेयर कर रही थी, तो जैसे वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, या मेरी भाभी ने भी जैसे शेयर की कि गुरु जी का जो हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट होता है, लाइक डे टू डे लाइफ में जो इफ़ेक्ट होता है, शायद सब लोग नहीं समझ पाते हैं। कि जैसे हमारे छोटे छोटे सत्संग होते हैं एवरीडे के, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैं आपके साथ आज एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ कि महाराज जी सब जानते हैं हमारे घर में क्या सामान कैसे पड़ा है, और हमें ये गाइडेंस सत्संग के थ्रू महाराज जी खुद देते हैं। मेरे घर में कहाँ पर मेरी किचन में कुछ नेगेटिविटी के सत्संग मेरे को सुनाए जा रहे थे, तो महाराज जी का बार बार आदेश हो रहा था कि अपने रसोई की सफाई कर, मुझे तेरी रसोई में कुछ गलत नज़र आ रहा है। तो फिर मैंने जब वो 1-2 सत्संग सुने, उसमें से एक सत्संग में छिपकली के मरे होने का संकेत मुझे मिला।
तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा मेरी तो किचन, मैंने तो अभी पेंट्स करवाए हैं, पीछे 1 डेढ़ महीना ही हुआ है मुझे, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो क्लिनजिंग करी थी। बट हो सकता है कि कुछ रह गया हो किचन में, क्योंकि इतना डीपली नहीं करवाया था, आगे आगे का ही था। तो मैंने किचन की एक दिन सफाई करी। मैंने अपना नीचे के जो 1-2 ड्रॉर्स हैं वो खोल के साफ़ किए, तो क्लीन था सब। शेल्फ़ के ऊपर भी कुछ नहीं था, क्योंकि उस सत्संग में शेल्फ़ के ऊपर मरी हुई छिपकली का बताया था। तो ऐसा नहीं होता है कि जो सत्संग में हमें सुनने को मिला वही एग्जैक्टली होगा, बट डेफिनेटली वो चीज़ से रिलेटेड होता है कि हमें संकेत मिलता है, कि हमें वो संकेत समझ आना चाहिए, पकड़ना आना चाहिए। फिर मैंने ऐसे, मेरे माइंड में आया कि चलो आज मैं ना नीचे फ़र्श की वॉशिंग कर देती हूँ। तो मैंने किचन का वो फ्रिज का स्विच वगैरह वो बंद करके बटन, और मैंने पानी डाल के और क्लिनजिंग करी। और सच में संगत जी, एक मरी हुई छिपकली मेरे उनके जो क्या कहते हैं ड्रॉर्स हैं उनके नीचे से निकल कर आई। काफ़ी पीछे होगी वो, तो शायद वो पानी के फ्लो से एकदम, और वो पता नहीं कब से वहाँ पड़ी थी। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है, मतलब जहाँ हमारी नज़र जा नहीं सकती, गुरुजी वहाँ तक हमारे घर के अंदर डीप जाकर हमारे घर की क्लिनजिंग करवा देते हैं। फिर एक उसके बाद भी मुझे सत्संग आ रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या चीज़ है। फिर मुझे एक मेरे ऊपर के कपबर्ड्स, किचन के ऊपर के कपबर्ड के ऊपर पड़ा हुआ कुछ पुराना लिफाफे में कुछ पुराना सामान था, जो कि बिल्कुल गल चुका था, डिस्कार्ड करने लायक था, और वो पता नहीं कब से वहाँ पड़ा था। तो मैं रख के शायद कुछ भूल गई थी, मुझे ये भी नहीं पता लगा कि वो था क्या। तो वो फेंका मैंने। फिर 1-2 दिन, कुछ दिनों के बाद वो भी क्लीन किया। तो ऐसे करके महाराज जी अब वो सत्संग नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो क्लिनजिंग हो चुकी है। तो ये चीज़ें हमारे लिए, हम जो गुरुजी की संगत हैं, हमारे लिए कितनी मैटर करती हैं। लेकिन जब हम ये वाले सत्संग किसी को सुनाते हैं, तो लोग अंदर ही अंदर दबी हंसी मुस्कुराते हैं कि ये कैसे गुरु हुए कि जो इनको, मतलब वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं कि गुरु जी मतलब हमारे पास सामने हैं, साक्षात है। और इसका अभी के अभी का प्रमाण मैं आपको एक और देती हूँ संगत जी, कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बैठी थी सत्संग शेयर करने के लिए। तो मैं जैसे बोल रही थी तो फिर रुक जा रही थी, फिर बोल रही थी, मतलब मेरे से बोला नहीं जा रहा था। बार बार वो कभी डिस्टरबेंस हो रही थी कुछ, जैसे ये रिकॉर्डिंग कट जाती थी बोलते बोलते, या फिर जैसे मेरा बेटा आ गया बीच में तो मैं उठ गई। तो मैं थोड़ी खिंच गई, मैंने कहा भाई मेरे से अब महाराज जी अभी नहीं बोला जा रहा, मैं थोड़ी देर रुक के दोबारा करती हूँ सत्संग। तो जैसे ही मैं अब दोबारा करने बैठी, और मैंने, जैसे हमें आदत है फेसबुक चलाने की, तो मैंने फेसबुक चलाया, तो एकदम से महाराज जी का मैसेज सामने आ रहा है कि की गल तू क्यों नहीं कर पा रही सत्संग, क्यों नहीं कर पा रही शुकराना, मैं तेरे दिल दी हर गल जानदा हाँ, तू डर ना घबरा ना, हिम्मत रख ते शुकराना कर। मतलब इस ये मैसेज आया। मैं ना एक्चुअली संगत जी, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स महाराज जी के नहीं याद रख पाती हूँ। पता नहीं मुझे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कब से हो रहा है। तो पर मैं सत्संग जब मैं महाराज जी के सुनती हूँ, और उसमें जो फीलिंग्स मेरी होती हैं उन मैसेजेस को लेके, वही सत्संग जब किसी और के मुंह से सुनती हूँ, और वो मैसेजेस एग्जैक्टली उनके मुंह से सुनती हूँ, तो मुझे विश्वास होता है कि हाँ महाराज जी समझ जाते हैं कि हाँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं जब महाराज जी इस तरह कनेक्ट करते हैं। कितनी बड़ी बात है संगत जी, कि मैं जहाँ बैठती हूँ, क्योंकि अखंड जोत जला रखी है और महाराज जी के स्वरूप हैं, तो मैं अपने मंदिर के सामने ही आजकल अपना दिन में भी रात में भी सो रही हूँ, क्योंकि अखंड जोत जब घर में जलाते हैं हम, तो बेड पे नहीं सोना चाहिए, इसलिए मैं नीचे ही यहाँ पर ही दिन में आराम कर रही थी, अभी लेटी हुई थी। तो फिर बस चाय का भोग लगाया, फिर मैं क्या बोलते हैं ये सत्संग करने बैठी, पर उस टाइम हुआ नहीं। तो इस तरह से मतलब हमारे गुरुजी हमें कितना सपोर्ट करते हैं, कितना ज़्यादा हमें समझते हैं, कि इमीडिएटली मेरे को मैसेज कर दिया कि तू घबरा मत, और इसीलिए अब मैं दोबारा से सत्संग कर रही हूँ, कर पा रही हूँ। तो महाराज जी हमारे साथ इतने ज़्यादा, इतने प्रत्यक्ष रूप से, मतलब हम लोग चाहे कहें कि ठीक है उनका स्वरूप है सामने, पर महाराज जी साक्षात हैं। और ये बातें जब हम किसी और के साथ संगत जी शेयर करते हैं ना, तो लोग हमारे भाव को पकड़ नहीं पाते हैं, या हम उन्हें समझा नहीं पाते हैं कि किस तरह से। तो मुझे कल थोड़ा सा ये चीज़ हर्ट हो रही थी, तो
थोड़ा मैंने चाहे कड़क साउंड में ही लेकिन उनको समझाया कि गुरु जो है वो एक विश्वास की चीज़ है। गुरु कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी है या गुरु कोई मैजिशियन है, कोई जादूगर है या कोई चमत्कारी है। क्योंकि हमारे शब्द तो यही होते हैं ना कि गुरुजी के चमत्कार हैं, गुरुजी तो जादूगर हैं, तो वो उसको किसी और वे में ले जाते हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही मैं कहना चाह रही हूँ, मेरा भाव ये है कि हम अपने गुरु की महिमा जब किसी ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि उनकी महिमा को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाए या उनके साथ पूर्णतः जुड़े नहीं हैं, उनकी संगत अभी पूरी तरह बने नहीं हैं, तो हमें बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, अपने शब्द चूज़ करने चाहिए। क्योंकि लोग इससे हमारे गुरु की जो महिमा है वो खराब होती है। और जो महाराज जी हमारी हर इतनी ये जो मैंने आपको अभी जो सत्संग अपना सुनाया, कहने को छोटी बात भी है और देखा जाए तो बहुत बड़ी बात भी है कि मेरे घर में क्या चीज़ कहाँ गलत पड़ी है, क्या खराब पड़ा है, मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। मेरी काम वाली रोज़ झाड़ू लगाती है, उससे नहीं, उसको नहीं पता लग रहा है कि नीचे क्या गंद है। और महाराज जी ने मुझे कहा कि तू अपने किचन की सफाई कर, तेरे घर में कुछ, तेरी किचन में मुझे कुछ गलत नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं कितनी बड़ी हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी हैं, लेकिन लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। अच्छा चलो कोई गल नहीं, मतलब ऐसे करके जो उनका रिएक्शन होता है ना, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार इनको ये चीज़ की समझ नहीं आ रही है। कि ये फिर वही बात आ गई कि जो तन लागे सो तन जाने। मतलब हम लोगों ने क्या कुछ अपनी लाइफ में दुख एक्सपीरियंस किए हैं, जो गुरुजी की संगत है मोस्टली अपनी लाइफ में टफ टाइम से निकली है। और गुरुजी हमारे साथ तभी कनेक्ट होते हैं जब हम अपनी लाइफ के टफ टाइम से निकल रहे होते हैं। मोस्ट टफेस्ट टाइम्स में जब हम होते हैं तो गुरुजी हमारी बाँह पकड़ लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब हम डूब गए। अगर आप लोगों को हमारे हिंदू धर्म में एक स्तोत्र है, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। अगर आप लोगों को उस स्तोत्र की कहानी पता हो तो उसमें यही बताया गया है कि जो हाथी होता है वो पानी में जब डूब रहा होता है नदी में, और उसका पाँव एक मगरमच्छ के मुख में आ जाता है, तो वो उसके जो साथ के और उसके हाथियों का दल होता है, जैसे हम सब जानते हैं, वो अपने पूरे उसके साथ चलता है, कुनबे के साथ। लेकिन वो सब निकल जाते हैं उस नदी से, उसको बचा नहीं पाते हैं। जब वो देखता है कि मेरा कोई भी नहीं है और ये इतना बड़ा मगरमच्छ जिसने मेरा पाँव जकड़ रखा है और मुझे पानी में डुबोए जा रहा है, खींचे जा रहा है, अब मुझे इससे कोई नहीं बचा सकता, तो लास्ट में उसको भगवान की याद आती है और वो भगवान को पुकारता है और सच्चे दिल से पुकारता है, और भगवान आकर उसको वहाँ से निकाल लेते हैं, उभार लेते हैं। वो उस क्रोकोडाइल का गला अपने सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। तो इसका भाव यही है कि जब हम इस तरह उसी गज की तरह, उसी हाथी की तरह जब हम अपने दुखों के सागर में डूब रहे होते हैं, तो तब हमें भगवान ने आकर, हमारे गुरुजी ने आकर हमारी बाँह पकड़ी है। ये जिनके साथ होता है, ये वही चीज़ वही लोग समझ सकते हैं जो अपने गुरु से प्यार करते हैं, जिन्होंने गुरु की महिमा को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, उतरते हुए देखा है। तो मेरा यही कहना है कि अपने गुरु की महिमा का व्याख्यान वहीं कीजिए जहाँ पर लोग इसको समझ पाएँ। हमारे गुरु को कोई हल्के में ना ले, उनका कोई मज़ाक ना बना सके, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। ये मेरे से गलती हुई है, 1-2 बार हुई है, और गुरुजी ने मुझे इसका मैसेज भी दिया है कि कुड़िए तू तो मेरा मज़ाक ही बना के रखता। तो मेरे को उस दिन भी हर्ट हुआ था कि ये कैसा मैसेज आया मुझे। और फिर मैंने अपने थॉट्स मैंने एनालाइज़ किया कि मैंने ऐसी क्या बातें करी हैं। और आज भी मैंने जैसे आकर यही सोचा, तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि हमें अपने गुरुजी की महिमा का व्याख्यान बहुत सोच समझ कर ध्यान से करना चाहिए, उनके सामने करना चाहिए जो सचमुच गुरुजी की महिमा को समझ सकते हैं। हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, सबके गुरु अच्छे होते हैं। गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है जिसको हमें समझना आना चाहिए। गुरु वो है जो गोविंद से मिला देता है। तो कितना गुरु का महत्व है ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको हल्के में ले लेते हैं।
तो अपने गुरु से प्यार करना, अपने गुरु की महिमा का बखान करना बहुत ज़रूरी है। उनका सत्संग करना, सत्संग का मतलब क्या है कि जिसमें हम अपने गुरु की महिमा का, जो उन्होंने हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भरी है, जो हमें कष्टों से उभारा है, जो हमारी दुखों को दूर करने की कोशिश की है, कोशिश नहीं सॉरी, दुखों को दूर किया है, और हमने उन चीज़ों को समझा है, उनको अपनाया है। तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी हमारी दिल की हर छोटी से छोटी बात को समझ आते हैं, हमारे भाव को समझ आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी और गुरुजी का साथ के साथ मुझे मैसेज आ गया। तो कितनी बड़ी बात है ये। और हम अपने गुरुजी के भाव को नहीं पकड़ पाते। गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, गुरुजी हमारी लाइफ में क्यों आए हैं, वो हमारा उनके साथ क्या कनेक्शन है, क्या क्या चाहते हैं गुरुजी हमारे से। इन बातों को समझना हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बस मैं अब आज के लिए इतना ही कहूँगी, और कल फिर मैं दोबारा से अपना सत्संग कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। संगत जी, अगर मैंने कोई गलत भाव में किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का सत्संग यहीं पर अभी रोकती हूँ। आज हमारी सोसाइटी में जागरण है, और माता रानी की जोत हमारे यहाँ पर श्री माता नैना देवी जी से आई है। उसके मैंने सुबह दर्शन भी किए। हमारे घर के आगे से भी गाड़ी निकली जिसमें वो जोत लेके जा रहे थे। प्रत्यक्ष सामने माता रानी को देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं जाऊंगी आज जागरण में मत्था टेकने, और सारी संगत के लिए अरदास करूंगी कि माता रानी गुरु जी की सारी संगत को माता रानी खूब खुशियाँ दे, खूब ब्लेसिंग्स दे। बस आज का सत्संग अभी यहीं तक। और थैंक यू प्राची जी, गौरव जी अगेन, कि आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा है ये। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स आप पर सदा सदा बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम विभा है और गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है कि 7 दिनों तक लगातार मैं अपने सत्संग शेयर करूं। तो 7 दिनों के सत्संग की कड़ी में आज ये मेरा चौथा सत्संग है। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। तो पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आप उनको नहीं भी बोलेंगे फिर भी वो ध्यान रखते हैं। उनको सब पता होता है कि हमें कब क्या चाहिए होता है। तो संगत जी, मैं आईफोन यूज़ करती हूँ। तो 3 साल पहले मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे एक आईफोन गिफ्ट किया था, मगर उसकी मेमोरी जो थी वो 64 GB की थी। तो मैं 3 साल से यूज़ तो कर रही थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल होते होते कर तकरीबन 6-8 महीने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उसकी मेमोरी जब न तब फुल हो जाती थी। तो मुझे कई सारे पिक्चर्स और कई बार तो कुछ ऐप्स भी डिलीट करने पड़ते थे। लेकिन अब मैं बोल नहीं पाती थी मेरे हस्बैंड अंकल को कि मुझे नया फ़ोन दिला दो, क्योंकि अभी 3 ही साल हुए थे। तो संगत जी, आईफोन तो बहुत महंगा आता है, तो मैं इतनी जल्दी मैं नहीं मांग सकती हस्बैंड अंकल से। तो मैं सोच रही थी कि 3 साल से तो मैंने काम चलाया ही है, तो चलो 1-1.5 साल में और कैसे भी इससे मैनेज करती हूँ। उसके बाद मैं हस्बैंड अंकल को बोलूँगी मुझे नया फ़ोन देने के लिए। तो बस ऐसे ही काम चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह उठी और मैं कॉल करने की किसी को कोशिश कर रही थी, तो मेरे फ़ोन से कॉल ही नहीं हो रहा था। फिर मैं बड़ी परेशान हो गई, अरे क्या हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कॉल किया तो भी कॉल नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कि अरे लगता है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। लेकिन मेरे फ़ोन में बाकी वाईफाई से जो भी चलते हैं वो सब काम कर रहे थे, बस कॉल नहीं हो रहा था। अब मैं तो बहुत डर गई। मुझे लगा कि अब मैं हस्बैंड को बताऊंगी तो मुझे तो डांट पड़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो अपना फ़ोन ख़रीदा था उसको उन्होंने 6 साल यूज़ किया था। उसके बाद उन्होंने फिर चेंज किया था।
अब मेरे तो फ़ोन का अभी 3 ही साल हुआ है, तो मुझे लगा कि अरे अब तो मुझे डांट पड़ने वाली है कि तुम कैसे यूज़ करते हो, 3 साल में ही फ़ोन ख़राब कर दे रहे हो। लेकिन अब नहीं काम कर रहा तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा रही थी। तभी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये बताया, मेरे माइंड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट डाला कि तू चिंता ना कर, तुझे नया फ़ोन में दिलवाने वाला हूँ। तो मैं एकदम से खुश हो गई, वो जो चिंता मेरी थी वो अब गायब हो गई और मैं खुश हो गई। मैंने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड अंकल थोड़ा तो चू चू किए कि भाई क्या है, इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है तुम्हारा फ़ोन, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। फिर उन्होंने कहा कि चल फ़ोन दे दो और मैं देखता हूँ शॉप पे ले जाके इसको मैं बनवाता हूँ। तो मैं अंदर से तो बहुत हंस रही थी, क्योंकि मुझे तो पता था ये फ़ोन नहीं बनने वाला है, क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं तुमको नया फ़ोन दिलवाने वाला हूँ। तो अब अगर ये फ़ोन बन जाएगा तो मुझे नया कैसे मिलेगा? तो नया तो तभी मिलेगा जब ये फ़ोन नहीं बनेगा। मैंने बोला ठीक है, जाओ जाओ। मैंने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला, बस मैं अपने मन में बोल रही थी कि ठीक है जाओ, ये तो बनने वाला है नहीं। अब मैं उनको गुरुजी की बात अगर बताती, उनके टेलीपैथी की बात, तो वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो मानते नहीं है अभी गुरुजी को, गुरुजी से जुड़े नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते, उल्टा और मेरा मजाक बनाते। तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। फिर वो मेरा फ़ोन लेके गए शॉप पे, तो शॉपकीपर ने बोला कि देखिए ये तो मैं बना दूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ये चल भी जाए और हो सकता है पूरा शट डाउन हो जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड आईफोन वाले के पास गए, उसने कहा कि नहीं जी ये तो नहीं बन पाएगा, आप ऐसा करो इसको रिटर्न करो, जो इसका वैल्यू होगा वो पैसे दे दूंगा और फिर आप और पैसे लगा के नया फ़ोन लेना। फिर मेरे हस्बैंड घर आ गए, उन्होंने मेरे से सब बताया और फिर हम लोग गए, नया फ़ोन हमने ख़रीदा और वो 128 GB का था। तो अब मुझे बहुत राहत मिली कि अब मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे नया फ़ोन गिफ्ट कराया। तो गुरुजी हमारे इतने क्यूट हैं, इतने प्यारे हैं, जबकि मैंने गुरुजी को कभी नहीं बोला कि हाँ गुरुजी मुझे नए फ़ोन दिलवा दो, इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उनको पता था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है और उनको पता था कि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो गुरुजी ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया मेरे लिए कि मेरे हस्बैंड को नया फ़ोन मुझे देना पड़ा। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे नया फ़ोन गिफ्ट किया। तो मेरे गुरुजी जो हैं, हमारे गुरुजी जो हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं और जब हमें जो चीज़ चाहिए होता है हमें दिलवाते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्यारे भोलेनाथ का। मेरे गुरुजी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। तो गुरुजी की सदा सदा ही जय हो। जय गुरुजी। तो संगत जी, अब मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी सभी संगत पर, प्राची आंटी पर और बाकी सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेहर करें, सबका बहुत ध्यान रखें। और जो भी संगत जी मुझसे भूल चूक हुआ हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दें। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरुजी संगत जी। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम विभा है और गुरुजी का आदेश है कि मैं 7 दिनों तक अपना सत्संग शेयर करूं। तो इस 7 दिनों के सत्संग की कड़ी का पहला सत्संग कल था और आज ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। तो संगत जी, आज शाम को जब मैं गुरुजी को दिया दिखा रही थी तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने मुझे आदेश दिया है कि 7 दिन तक मैं अपना सत्संग शेयर करूं, तो आप ही मुझे याद दिलाना गुरुजी कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो ये बोल के मैं उठ गई और जब मैं उठी तो मैं सोचने लगी, तभी मुझे अचानक एक घटना याद आ गई संगत जी। ये संगत जी, ये घटना कुछ 2-3 साल पहले की है। तो उस समय मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी और गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी।
तो घटना ऐसे यूँ था संगत जी कि मेरे घर में जो हॉल है तो हॉल से लगा हुआ एक बालकनी है। तो बालकनी एक साइड हॉल के एक साइड बालकनी है और दूसरे साइड स्ट्रेट दूसरे एंड पे किचन है। तो अगर मैं किचन में खड़ी हूँ ना तो मुझे बालकनी स्ट्रेट दिखाई देता है। तो उस बालकनी में एक टेबल रखा हुआ है। तो उस टेबल पे एक कबूतर आके डेली बैठता था। तो वैसे तो मेरे घर के आसपास बहुत सारे कबूतर और दिन भर आते रहते हैं, तो कभी नोटिस नहीं होते कबूतर, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कबूतर एक ही जगह पे उसी टेबल के एक ही जगह पे डेली आके बैठता था और वो लगातार अंदर की तरफ देखता था। और मैं या तो हॉल में होती थी या फिर किचन में काम कर रही होती थी। तो जब भी मैं बाहर की तरफ देख रही होती थी तो मुझे लगता था जैसे कि कबूतर एकदम ध्यान से मेरी तरफ देख रहा है। जब भी मैं देखती थी तो मुझे मतलब बहुत हैरानी होती थी कि ये कबूतर लगातार मेरी तरफ देखता है। तो और उस कबूतर की एक खास बात थी संगत जी कि वो कबूतर एक ही पैर पे खड़ा होता था। तो शुरुआत में तो मुझे लगा कि हाय राम, बेचारे को एक ही पैर है। फिर बाद में मैंने नोटिस किया कि नहीं, उसके तो दोनों पैर है। वो कभी कभी दोनों पैर पे भी खड़ा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक ही पैर पे खड़ा होता है और वो लगातार वो अंदर की तरफ देखता है। और वो सुबह के समय डेली आता था। तो ये करीब 3 से 4 दिन तक लगातार होता रहा। वो एक ही जगह पे उसी टेबल पे आके बैठता था और लगातार वो अंदर की तरफ देखता था। और जब भी मैं देखती थी उसकी तरफ तो वो लगता था जैसे, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो मुझे ही देख रहा हो और बहुत ध्यान से देख रहा हो। तो मेरे हस्बैंड बोलते भी थे कि देखो योगी राज आ गए। योगी राज इसलिए बोलते थे क्योंकि वो कबूतर एक ही पैर पे खड़ा होता था और वो योग की एक मुद्रा होती ना जिसमें कि लोग एक पैर पे खड़े होते हैं, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड उसको योगी राज बुलाने लगे थे। तो वो कबूतर को देख देख के मुझे ऐसा अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसी फीलिंग होने लगी कि ज़रूर मेरा इस कबूतर से कोई रिश्ता है। क्यों ये मुझे इतना लगातार ध्यान से देखता है और फिर दिन के समय आता है, वो 10 से 15 मिनट तक डेली बैठता है और उसके बाद फिर चला जाता है और फिर वो पूरे दिन दिखाई नहीं देता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ज़रूर इसका कोई मेरे से रिश्ता है। तो उस समय चूँकि मैं गुरुजी से मैं जुड़ी नहीं थी और मैं बिल्कुल भी गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। तो मेरी माँ की डेथ हुई थी उस समय, तो मुझे लगता था कि शायद मेरी माँ ही है जो ये कबूतर के रूप में आई है। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि नहीं, वो तो गुरुजी ही थे। वो गुरुजी ही थे और वो गुरुजी आए थे क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि उन्होंने मुझे पिछले 2 जन्मों से अपने आप से जोड़ रखा है। तो अब मुझे आज के दिन मुझे समझ में आता है कि वो गुरुजी ही थे जो आए थे, जो मेरा कष्ट हरने आए थे, मुझे ब्लेस करने आए थे और लगातार मेरी तरफ देख करके मुझे ब्लेस करके जा रहे थे। और उस समय जो मुझे समझ में नहीं आया वो मुझे आज समझ में आ रहा है। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है। गुरुजी कब, कैसे और कहाँ आ जाते हैं ब्लेस करने, वो किसी को भी पता नहीं होता है। जब जिसको जहाँ ज़रूरत होती है गुरुजी आ जाते हैं। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है। मेरे महाराज का बहुत 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 शुक्राना है। तो अब मैं दूसरा सत्संग कल शेयर करूँगी। तो मैं गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी सभी संगत पे अपनी कृपा करें और प्राची आंटी और उनके प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली जो उनकी टीम है, उस टीम के सभी मेंबर्स पर गुरुजी अपनी कृपा बरसाएं, गुरुजी अपनी मेहर करें। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम विभा है और गुरुजी का आदेश है कि मैं 7 दिन तक लगातार अपना सत्संग शेयर करूं।
तो मैंने गुरुजी से ही कहा कि गुरुजी आपके तो बहुत सारे अनगिनत सत्संग हैं, तो आपका जब आदेश है तो आप ही मेरे दिमाग में डाले कि कौन सा सत्संग शेयर करना है। तो जो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला है तो आज वही सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो संगत जी सत्संग में गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। तो संगत जी ये कुछ महीने पहले की बात है। तो मैं जैसे रोज़ सुबह नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, तो गुरुजी का जोत जलाती हूँ। तो कुछ महीने पहले से मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं दिया जलाती थी तो लाइक थोड़ी देर के बाद वो दिए की बाती जो है ना वो फैलने लग रही थी। तो मैंने लाइक 2 दिन 3 दिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब देख रही थी मैं कि वो आगे से फैल जा रही है, पर फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पूजा ख़त्म करने के बाद मुझे तुरंत किचन में जाना होता है क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड अंकल के लिए लंच की तैयारी करनी होती है। तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन वो 3 दिन 4 दिन लगातार वो हो रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं देखती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही मैंने सोचा कि नहीं मैं देखती हूँ। तो जो दिया की जो बाती होती है वो तो गुरुजी की तरफ फेस की होती है और हम तो दूसरी तरफ बैठे होते हैं। तो मैंने उसको दिया को अपनी तरफ घुमाया और तो उसमें देखा कि उस जो है बिल्कुल एक खूबसूरत फूल की तरह दिख रहा है आगे से। तो मैंने उसका फ़ोटो ले लिया। तो जब मैंने फ़ोटो में ध्यान से देखा जूम करके तो वो फ़ोटो बिल्कुल सेम टू सेम, वो फ़ोटो में जो फूल था, जो जोत की बाती में जो फूल बना हुआ था वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही लग रहा था जो फूल मैं गुरुजी को चढ़ाती हूँ, गुरुजी को अर्पण करती हूँ प्रतिदिन। तो मैं क्या करती हूँ कि गुरुजी को गुलाब चढ़ाती हूँ। गुलाब मैं खरीद के लाती हूँ और उसके गुलाब के ऊपर मैं क्या करती हूँ कि एक पेरीविंकल का फ्लावर मैं लगा देती हूँ। पेरीविंकल मीन सदाबहार। तो मेरे बालकनी में कुछ पौधे लगे हुए हैं जिसमें सदाबहार फूल के भी पौधे हैं। तो उसमें लाल और सफ़ेद सदाबहार के फूल हैं। तो उसमें से सफ़ेद सदाबहार के फूल में वो गुलाब के ऊपर लगा देती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है दिखने में, रेड और वाइट का ऐसा कॉम्बिनेशन। तो वो सेम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा था। वो जोत की बाती में जो फूल बना हुआ था ना, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। फिर भी मुझे लगा कि क्या पता शायद मैं चढ़ाती हूँ तो शायद मुझे ऐसा लग रहा हो। तो मैंने फ़ोटो खींच के और जो मैं फूल चढ़ाती हूँ उसका भी फ़ोटो खींचा और दोनों फ़ोटो मैंने अपनी एक फ्रेंड को भेजा, वो भी गुरुजी की संगत है। तो उसने कहा कि अरे हाँ ये तो बिल्कुल एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। तो वो भी बहुत खुश हुई और बोली कि देखो तुम्हारे माध्यम से मेरे तक भी गुरुजी का ब्लेसिंग पहुंचा, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मैं बहुत खुश हुई और मेरे पास आज भी वो फ़ोटो है। तो उस दिन के बाद से मैंने वो नोटिस करना शुरू किया। जोत की जो बाती में जो कुछ शेप बनता था उसको मैंने नोटिस करना शुरू किया। तो जब भी कुछ शेप दिखता था और दिखता है अभी भी, तो मैं उसका फ़ोटो ले लेती हूँ। तो एक दिन फिर मुझे लगा कि कुछ बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, तो मैंने उसका फ़ोटो खींच लिया। तो फ़ोटो को जब मैंने देखा तो बिल्कुल एकदम बटरफ्लाई लग रहा है। फिर मैंने उसका फ़ोटो मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा तो उसने वो बोला कि हाँ ये बिल्कुल एकदम सेम टू सेम बटरफ्लाई लग रहा है, देखो गुरुजी तुमको कैसे साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो गुरुजी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत गुरुजी की बहुत कृपा है। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने बोला संगत जी ना कि उस दिन के बाद से मैं थोड़ा वो जोत की बात को मैं थोड़ा नोटिस करने लगी। तो एक दिन मैंने देखा कि वो फिर कुछ शेप बना हुआ है, तो उसको मैंने देखा तो देख रही हूँ कि वो सेमी सर्कल जैसा बना हुआ है। तो वो अब बाती का जब जलता है तो उसका रंग कैसा होता है, रेड एंड येलो होता है ना, तो वैसे ही रेड में वो एकदम सेमी सर्कल बना हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब सेमी सर्कल का क्या मतलब हुआ। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये सेमी सर्कल का क्या मतलब है गुरुजी, मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया, ये भी कुछ है या बस ऐसे ही मतलब कुछ शेप बन गया है।
तो मैं पूजा करके उठी और उसके बाद मैंने फेसबुक खोला। तो फेसबुक में जो मैसेज आया, फ्लैश और हुआ मैसेज, वो ये था कि मैं आज ज्वाला माँ के रूप में आया था तुमको दर्शन देने, तुम्हारे कष्ट काटने। तो संगत जी, मैं तो बहुत खुश हो गई कि देखो गुरुजी ने मेरे कष्ट काटने, मेरे गुरुजी मेरे कष्ट काटने आए थे, वही सेमी सर्कल के रूप में थे। तो गुरुजी कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में आते हैं और हमें दर्शन देते हैं और हमारा कष्ट भी काटते हैं। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुजी तो कृपा के भंडार हैं, भोलेनाथ हैं, बड़े दयालु हैं। तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। तो अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जो गुरुजी सभी संगत पे अपनी कृपा करें और जो संगत अभी सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी गुरुजी दया करें, कृपा करें। क्योंकि मैंने सत्संग में ही सुना है कि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी सबको ब्लेस करें, सब पर अपनी कृपा बरसाएं और प्राची आंटी पर भी और उनके टीम में काम करने वाले सभी लोगों पर अपनी दया बरसाएं, अपनी कृपा करें, अपनी मेहर करें। तो जय। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। मैं जम्मू से हूँ जी। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं इतनी परेशान थी, लेकिन जब मैं सत्संग सुनने लगी तो मुझे पता चला कि गुरुजी सुनते हैं। जो संगत अपना सत्संग बोलती थी तो पता चलता था कि गुरुजी कृपा कर रहे हैं। तो मैंने भी सत्संग सुनने शुरू कर दिए। जब भी मैं सत्संग सुनती तो मुझे लगता था कि जी मेरे बारे में ही है। उसमें मेरा तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा। और जब भी मैं लो होती तो गुरुजी का मैसेज आ जाता, तू क्यों परेशान है, मैं बैठा हूँ। तो गुरुजी तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती। तो अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। एक बार संगत जी मैं पठानकोट सत्संग ते गई हाँ। संगत जी मैं सत्संग ते गई हाँ। संगत जी सत्संग ते मैनू मैसेज आ गया कि सत्संग है। संगत जी पर मैं उत्थे जा नहीं सकती सा क्योंकि पठानकोट बहुत दूर से। बेसिकल मैं पुंछ दी रहने वाली हाँ ते मैं जम्मू गई सा, मैं काम लग्या सी, काम विच गई सा। संगत जी मेरी सहेली ने मैंने मैसेज किया, भाई मेरी दीदी के घर सत्संग है, तुसीं सत्संग जाओ। संगत जी मैं उसने कहा कि भाई मैं सत्संग नहीं आ सकती क्योंकि मैं पुंछ तो जम्मू तो पठानकोट अकेले नहीं जा सकती, कल्ली मेरा जाना मुश्किल सी। संगत उसने कहा कि नहीं तुसीं गड्डी ते बैठो, तुसीं फलानी जगह उतरे, उत्थे तुहानूं अपने लेके आएंगे अंकल जी। संगत जी चलो मैं अपनी गल च मन चलो क्या दिल गया चलो पहले सत्संग मैं अटेंड करा, सत्संग किस तरह होता है। संगत जी मैं गई अटेंड। संगत जी अज मैं अपने घर बैठ के प्लैनिंग कर रही सा कि मैं अपने अंकल जी नूं किस तरह आखा कि मैं पठानकोट जाना है। मैं झूठ की प्लानिंग कर रही थी। संगत जी जिस आंटी के वास्ते मैं कह रही सा, संगत जी उही आंटी मेरे घर आई। उही आंटी सर्दी की बात सी, जनवरी का महीना सी। वो संगत जी आंटी मेरे घर आई, मैंने आखन लगी कि गप्पा शप्पा मारे, चाशू पीती, कहती मैं सवेरे पठानकोट जाना है। संगत जी कहने पठानकोट, मैं क्या है पठानकोट जाना है। अब बोल मैंने कहते क्यों, मैं पठानकोट जाना सी। कहती चलो मैं चले, साड़ी गड्डी चलेगी तो सवेरे 6, 6:30, 7 बजे तैयार हो चलांगे। संगत जी मैं खुश हो गई। मैं चलो गुरु जी ने मेरे आपे मेरा रास्ता बना लिता सत्संग का। संगत जी मैं अपने बेटे ने पूछा कि बेटा जाना, कहना मम्मी कौन जाएगा, मैं क्या फलाना जाना। कहते चलो जाओ तुसी। संगत जी तुसी मनोगे मेरे सवेरे कहने कि 7 बजे तक मैं आ जाऊँगी तो चलो चलांगे। मैं क्या चलो ठीक है। संगत जी मैं उठ के तैयार श्यार होके बैठी हाँ, बस वो अपनी गड्डी लैके आए। अब मेरे गेट 'च उन्होंने मैंने गड्डी बिठाया। संगत जी असी मुड़ी अपने सतवारे तक गए, उस अगे दूसरी गड्डी बैठे, दूसरी गड्डी में सीधे संगत जी असी पठानकोट गए। पठानकोट गए बस 2 मिनट 5 मिनट का रास्ता से। उस मुंडे मैंने अंकल जी ने फ़ोन किया कि तुसी केड़ी जगह। मैं कि मैं फलानी जगह पहुँच गई हाँ, इतने पहुँच गया। अगे मेरे किधर ने कहना कि इतने नहीं जाना आंटी, बस तुम ऑटो स्टैंड आ जाओ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ 5-7 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ 12 ਤੋਂ 2 ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਘਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਕਦਮ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਤਰੇ ਥੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ 7 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਮੰਮਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ 27-28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਡਿੱਬੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਡਿੱਬੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਕੇਸਰ ਦੀ ਡਿੱਬੀ ਨਿਕਲੀ। ਕੇਸਰ ਦੀ ਡਿੱਬੀ ਕਿੱਧਰੋਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਬੀ ਨਿਕਲੀ, ਕੇਸਰ ਦੀ ਡਿੱਬੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਡਿੱਬੀ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਡਿੱਬੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਿੱਬੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿੱਬੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿੱਬੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਡਿੱਬੀ ਦਿਖੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਬੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀ? ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਾ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਂ 5 ਪਰਸ ਖੋਲ੍ਹੇ, 5 ਪਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਦੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿੱਬੀ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 8000 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਡਿੱਬੀ ਨਿਕਲੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਡਿੱਬੀ ਛਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਸ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਜਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ तेरा लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अगला सत्संग फिर अपलोड करांगी। ये प्राची आंटी आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपको भी गुरु जी ब्लेस करें जो आप सबका सब संगत के सत्संग आप अपलोड कराती हो। आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरी से पूरी गलती बोलने चाले कोई पूरी गलती संगत जी माफ़ करो। संगत जी मैं अनजान हाँ, मैं इतना बोल नहीं सकती। शुक्राना मेरे मालक, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे दात्या तेरा लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता तेरा लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।